श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 9वां अध्याय शुभ आरंभ। इसमें निशुंभ वध का वर्णन किया गया है। जय माता दी। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंधित यह देवी के चरित्र का अद्भुत महत्व मुझे सुनाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ को जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, रक्त बीज और अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना का इस प्रकार वध होता देख निशुंभ बहुत क्रोधित होकर देवी की तरफ दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध में भरकर होठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना सहित मातृगणों से युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए क्रोधावेश में आया। तब शुंभ और निशुंभ के साथ देवी का घोर संग्राम छिड़ गया। जय माता दी। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति भयंकर बाण वर्षा करने लगे। तब उन दोनों द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों द्वारा तुरंत काट गिराया। अपने शस्त्रों की वर्षा करके दोनों दैत्य पतियों की चोट पहुंचाई। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार तथा चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी जी ने तुरंत ही क्षुप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली। जय माता। 8 चांद जड़ी सुंदर ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आते ही देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब निशुंभ क्रोध से भभक उठा और उसने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर देवी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कट कर नष्ट हो गई। इसके बाद फरसा हाथ में लेकर निशुंभ को आते देख देवी ने बाणों से घायल करके उसे पृथ्वी पर सुला दिया। अत्यंत पराक्रमी अपने भाई निशुंभ को धाराशाही हो जाने पर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अपने रथ पर सवार हो श्रेष्ठ आयुधों से सुशोभित अपनी 8 भुजाओं से सारे आकाश को ढककर अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। जय माता दी। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और अपने धनुष की प्रत्यंचा का घोर शब्द किया। फिर समस्त दैत्यों के तेज का नष्ट करने वाले अपने घंटे के शब्द से सभी दिशाओं को व्याप्त कर दिया। फिर सिंह ने भी बड़े बड़े गजराजों के मध्य को दूर करने वाली अपनी दहाड़ से पृथ्वी, आकाश और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि उससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। जय माता दी। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलकारी अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उसी समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। बोल जय माता दी। शुंभ ने आगे बढ़कर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के समान आती उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात जैसा जो भयानक शब्द हुआ, उसने सब शब्दों को जीत लिया। तत्पश्चात शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोधित हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय शुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाण वर्षा करके देवी, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उसी दैत्य ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों द्वारा उन बाणों तथा चक्रों को काट गिराया। जय माता दी। निशुंभ हाथ में गदा लेकर अत्यंत वेग से दौड़ा। देवी ने तत्काल पैनी धार वाली तलवार से उसकी गदा को काट दिया। तब उसने शूल हाथ में उठाया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने बड़ी तेज से अपना शूल उसकी छाती में मारा। शूल से विदीर्ण हुई उसकी छाती से एक अन्य महाबली पुरुष
खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास से हंस पड़ी और खड़ग से उसका मस्तक काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। जय माता दी। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से दैत्यों की गर्दनें कुचल कर खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अनेक दैत्यों को भक्षण कर लिया। कुमार कार्तिकेय की शक्ति कुमारी ने अनेक महादैत्य नष्ट कर दिए। ब्रह्माणी की मंत्र पूरित जल से तेजहीन होकर कितने ही दैत्य भाग खड़े हुए। जय माता दी। अनेक दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर निःश्वास होकर धाराशायी हो गए। वाराही ने अपने थुथुन की चोट से कितनों का कचुम्बर निकाल दिया। वैष्णवी ने भी अपने चक्कर से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्री द्वारा छोड़े गए वज्र से अनेक दैत्य प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार कुछ असुर मारे गए, कुछ युद्ध क्षेत्र से भाग गए तथा कितने ही दैत्य काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। बोल महामाई की जय। श्री दुर्गा सप्तशती निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल महामाई की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सवा सवधा नमस्ते तु नमस्ते तु नमस्ते तु। बोल महामाई की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय का शुभ आरंभ। इसमें शुंभ के वध का वर्णन किया गया है। बोल महामाई की जय। ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को मारा गया तथा सारी सेना का संहार हुआ देख शुंभ ने क्रोधित होकर देवी से कहा, हे दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल का झूठ मूठ अभिमान न दिखा। तू अन्य स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है तथा माननी बनी हुई है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं इस संसार में अकेली हूँ, मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये सब मेरी विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। बोल महामाई की जय। ऋषि बोले, तब सभी देवता और तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ में घोर युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जय माता दी। अंबिका जितने भी दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, शुंभ उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ से शक्ति उठाई। वह अभी उसके हाथ में थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति भी तुरंत काट डाली। तब दैत्यराज तलवार 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी की ओर भागा। जय माता दी। तभी चंडिका ने उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट डाला और रथ के घोड़े सारथी को भी पहले ही मार दिया था। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अतः भयानक मुद्गल लेकर अंबिका को मारने के लिए उद्यत हुआ। उसके मुद्गल को भी देवी ने तीखे बाणों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की चपेट लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर फिर सहसा उसी प्रकार उठ गया। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहाँ निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय दैत्य और चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। जय माता दी। वह युद्ध मुनियों के लिए भी विस्मय कारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटके जाने पर वह दुष्टात्मा पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तार कर चंडिका को मारने की इच्छा से बड़ी तेजी से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को अपनी ओर आता देख देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल घोंप दिया, उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से अक्ष विक्षित होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। जय माता दी। उस दुष्ट आत्मा का गिरना भी समुद्र द्वीप एवं पर्वतों को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत पूर्णतः स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा।
पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां अपने अपने मार्ग पर बहने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। अनेक गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा। यज्ञशालाओं की शांति हुई। अग्नि पुनः अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा दशों दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। बोल सच्चे दरबारे की जय। श्री दुर्गा सप्तशती शुंभ का वध नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल महामाई की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सवा सौदा नमस्ते तू नमस्ते तू नमस्ते तू। बोल सच्चे दरबारे की जय।